बोलाथन कथा कहत रथन ता तो सत्यनारायण कथम कैसे होथे ते बात ला बता के हम जय बोलवा देथन। वो कहत रथन जे बोला थे जय वही सब भगवान के कथा में है, जे नहीं बुलाए जय वो सब गए। कैसे यही बात है। तो संगवारी जय जोहार मोर चैनल से जी योगेंद्र साहू में आप मन के स्वागत है। तो संगवारी में ऐसे कलाकार से गोड़ बात करे बरा हूँ जो बहुत जबरदस्त व्याख्या करते जेकर गांव अबनपुर से लगभग 5 किलोमीटर के दूरी पर एक गांव है। जे गांव के नाम टोकरो है और भैया के नाम भी नूतन नूतन प्रसाद साहू है। जेकर से हमन गोड़ बात करबो एकर से जानकारी लेबो कि कला के क्षेत्र में कैसे हुई से एकर रुझान कहाँ से चालू हुई से ते लेकर से गोड़ बात करके पूछबो जानकारी लेबो। तो एकर से गोड़ बात मन ला जय जोहार। जय जोहार, जय सिया राम। सीजी योगेंद्र साहू यूट्यूब चैनल के जम्मो श्रोता और दर्शक मन ला नूतन मानस परिवार टोकरो के डहन ले कोटि से साधुवाद नमन प्रणाम। और मोर चैनल सीजी योगेंद्र साहू में आप मन के स्वागत भी है भैया। धन्यवाद भैया, आपो के स्वागत करत हन हम जो आप मन ला सम्मान देत हो। तो भैया सबसे पहले तो आप मन के हमन परिचय जानना चाहबो कि आप मन के का नाम है, माता पिता का नाम है और वर्तमान में आप मन का काम करते हो एला हमार संगवारी मन ला बताते हो। मोर नाम के है भैया तो नूतन प्रसाद साहू मोर नाम है। मोर पिताजी के नाम श्री प्रेमलाल साहू है। माताजी के नाम श्रीमती सुरजाबाई साहू है। परिवार में 3 भाई 1 बहन, ऐसे भरे पूरे परिवार है। गांव तो हमार टोकरो है और वर्तमान काम के है तो अब आप तो जानत हो भैया हमार राम कथा है तेला, यही कारण से आप हमार तक आए हो। और राम कथा के साथ साथ और अपन खेती बाड़ी के काम है वही काम करते हैं। तो भैया ये जानना चाहबो कि आप मन के जन्म तिथि का हरे एला बताते हो और के साल हो गया अपन उम्र एला बताते हो। अब जन्म के हो तो 1987 के जो 10वां महीना है 27 तारीख है ते हमार जन्म सन हरे भाई। वर्तमान में अब 35-36 साल अब आकलन करबो तो वही हाँ 36वां साल है से रनिंग चला थे अतेक उम्र हो है हमार। तो भैया पढ़ाई के बात करन तो आप मन के पढ़ाई कहाँ तक है एला बताते हो। पढ़ाई के है तो पढ़ाई तो हम हाँ कॉलेज तक के करे हन, जेमे के पहली से 5वीं तक प्राइमरी के पढ़ाई ला गांव में ही करे हन। ओकर बाद और गांव में स्कूल नहीं रही से तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर में मानिक चौरी गांव है, वहाँ मिडिल के जो शिक्षा है 6वीं से 8वीं तक वहाँ पढ़ाई करें। फिर पड़ोस में हंसदा करके ग्राम है, हंसदा नंबर 2, वहाँ 9वीं से 12वीं तक के जो शिक्षा है वो अध्ययन करें। फिर कॉलेज के शिक्षा अध्ययन करे बर अभनपुर जे हमार ब्लॉक है हमार थाना है विकास खंडे वहाँ गए और वहाँ कॉलेज के पढ़ाई BA फाइनल करें। तो भैया बात करन आप मन के कला के व्याख्याकारिता के तो आप मन कहाँ से सीखे हो, कैसे सीखे हो और या रुझान कब से चालू हुई एला अपन हमार संगवारी मन ला बताते हो। हाँ, अब बहुत अच्छा प्रश्न करे हो कि कोई हाँ कोई काम करते तो रुझान कैसे आते की के। अब रुझान के बात कहे तो दूसरा मानस मंडली मन लाओ जब देखन सम्मान मिले मंच में तो हमू मन हाँ इसने पढ़ते गाते बजाते ऐसे मन में एक भाव रहा है। लेकिन आप जो कहा हो तो मोला वो पुराना बात याद आते जेमे हमारे यहाँ बाबूजी हा हमार घर में रामायण होत रही से तो जेमे हमार छोटे चाचा हा तबला बजाते और सबो भाई हमार रामायणी हन, सब रामायण में संगत करथन। तो बाबूजी हा कथे ये रामायण कर बैठे तेम का लिखा है पढ़ के बता तो ऐसे की के। तो समय बहुत छोटे रहो मैं हाँ दूसरी तीसरी पढ़त रहो तो वो समय अब रामायण के बात ला में का समझते हो तो घर के मन खिसियाए काला पढ़े जात हो तू मन हाँ ये लिखा है तेल नहीं पढ़ सको ऐसे की के। तो मैं कहो मने मन अभी तो नहीं पढ़ सकत हूँ लेकिन एक दिन तोला रामायण पढ़ के सुनाहूँ ऐसे की के। आवाज वो बाबूजी के बानी है लगिस तो आज रामायण पढ़ के सुनात हूँ।
अउ केहू की रुझान तो गांव में जो मंडली है जेम चाचा हमार जाए, ढेलू राम हिरवानी हमर चाचा के नाम है, ते ह तबला बजाए तो वही कथे बढ़िया संगत करथो तो चलो जाहू गाहू बजाहू ऐसे करके। तो हमारे गांव के एक झन धनेश्वर पटेल घर 17 दिन के पूरा प्रैक्टिस करे हन। तो वही प्रैक्टिस करे के बाद गांव के मंडली जय मां सरस्वती मानस मंडली के संग में गाय बजाए के पहली मौका है गांव में, वही मन हमार गुरु है मंडली है पूरा, उकरे मन के संग में सीखे हन। तो भैया ये बता तो अपन के मंडली का नाम से चलते ला हमारे संगवारी मन ला बताते हो। हमार मंडली के हो भैया तो श्री नूतन मानस परिवार, ग्राम टोकरो, विकास खंड अभनपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, ऐसे हमार पूरा मंडली के परिचय देथन, यही नाम से मंडली चलते। तो भैया ये जानना चाहबो कि आप मन के नाम भी नूतन है प्रसाद साहू है और मंडली के नाम भी नूतन प्रसाद नूतन मानस मंडली करके है। तो ये नाम ला कैसे टाइप के रखे कि अपन नाम के ही से रखे और मंडली के नाम ला कि और कोई उद्देश्य कोई दूसरा कर सोच रही सोई। हाँ, बहुत चुन के प्रश्न करे भैया आप मन हा। तो मोर नाम से मंडली नाम है ऐसे नहीं है, जैसे हम जब मंडली बनाएं तब विचार करें कौन से नाम से रखबो ऐसे की के, तो सब अपन अपन नाम बताइस। फिर पूरा टीम के सदस्य मन कथे हमन नावा बनावत हन मंडली ला, तो नूतन मने घलो नावा होथे और नवीन मने घलो नवा होथे। तो डायरेक्ट नया मानस मंडली ऐसे नहीं कही सकन, नवा मानस परिवार नहीं कही सकन, तो ऐसे करथन ना भाई, नवीन भी नहीं कही सकन, काबर हमार मंडली में काकरो नाम नवीन नहीं है। और नूतन मने नावा होथे तो कहीं नहीं होए, और यही तो कथा बताही तो नाम रख दे रथन, एकर नाम से नहीं रखथन, नूतन मने नावा होथे कि रखथन ऐसे करके। तो ये उद्देश्य ला सबो मित्र मन सोची से वो दिन से मंडली के नामकरण हा घलो नूतन मने नवा होथे की के श्री नूतन मानस परिवार टोकरो मंडली के नाम रही ऐसे की के एकर नामकरण करे। तो भैया बात करा ना मना रामायण के, तो अपन हाँ रामायण में कहाँ कहाँ तक गे हो एला हमार संगवारी मन ला बताते हो और शुरुआत कहाँ से हो रही आप मन के तेला बताते हो। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न करे हो आप मन हा, कहाँ कहाँ तक गे हन वो प्रश्न है और कैसे शुरुआत हुई से। तो सबसे पहली तो शुरुआत ला पहली बता देता हूँ, काबर वहाँ से तहन हमन कहाँ कहाँ कैसे गेन। तो गांव में ही मानस मंडली है, जे हा हमला सिखई से ये स्तर तक लाए में उकर बहुत बड़े भूमिका है, हमार गुरु कही सकथन वो मानस मंडली ला। तो गांव के जो मानस मंडली जय मां सरस्वती मानस मंडली, तो गांव में ही रही के उकर मन के साथ में राम कथा चले और प्रारंभ करे हन। तो हमार जीवन के सुंदर सौभाग्य भी कहे जा सकते कि दशरथ के बेटा राम है, और हमारे गांव में एक झन दशरथ नाम के व्यक्ति है, मैं ओकरे घर राम कथा सबसे पहली बताऊँ। और ओकर बाद रही बाहर जाए के, तो हमारा पड़ोस में जाम गांव करके गांव है बीरे झरकरा, वहीं सबले पहली प्रतियोगिता रामायण गांव के मंडली के नाम से पढ़े हन, वो समय जय मां सरस्वती मानस मंडली नाम से पढ़े हन और उकरे मन के संग आवत जात रहेन। तो पहली तो साइकिलें में जावन, साइकिल ओटा तो बहुत आनंद आए वो समय, साइकिल में आए गे हन, बहुत गांव घूमे हन और गरियाबंद तक के भी साइकिल में गए हन। धीरे से वो समझ आई से तो मोटरसाइकिल फिर 4 चक्का गाड़ी में। लेकिन गांव के मित्र मन हा कोन्हो हा राज्य सरकार के नौकरी लग गए, कोन्हो केंद्र सरकार के नौकरी लग गए, कोन्हो प्राइवेट नौकरी में है, तो राम कथा मोते ध्यान नहीं दिसे। तो मैं कहूँ कोई बात नहीं, तुमन हा कोन्हो हा केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, कोन्हो राज्य सरकार के कर्मचारी हो, और मैं हा राघवेंद्र सरकार के कर्मचारी हो की के अनवरत ये राम कथा ला जैसे भी बना थे नूतन मानस परिवार के नाम से चलात हो। और कहाँ कहाँ गए ऐसे कहूँ तो अभी पूरा छत्तीसगढ़ राम कथा कही के घूमे के मौका मिलते, भ्रमण करथन। और साथ साथ महाराष्ट्र जो चंद्रपुर है और महाराष्ट्र में कोची नारा गांव है और बहुत सारा गांव है महाराष्ट्र के, वो गांव मन में गए हन। उड़ीसा जहाँ ढोंडरापाड़ा सोनारपाड़ा ऐसे बहुत सारा गांव है, उड़ीसा भी गए हन। और एमपी है, तो जतेक हमार छत्तीसगढ़ से लगे लगे राज्य है
वहाँ भी राम कथा कहे बर गे हन। ऐसे राम जी के कृपा से सब राज्य मन में घूमत रहथन। तो भैया बात करना हमन हा तो रामायण के तो सबसे पहले आप मन हा जब मंच में बैठे हो तो उस समय आप मन ला जब व्याख्या करे बर बोलिस तो आप मन ला डर लगिस कि नहीं लगिस एला बताते हो। हाँ, अब कोई भी बात है, वो तो एक कहावत है, डर गया सो मर गया। तो डर है तो नहीं लागी से हिम्मत बांध के ही घर से गे रहे मैं स्वयं कह रहे हूँ कि चलो ना भाई, जगह जगह सब बाहर के कलाकार मन जाते, थमू मन जाबो कि मैं स्वयं एंट्री करवाए रहे हूँ। तो मैं हाँ, एक कहावत है कि सियान हाँ लइकल हिम्मत देथे की के, लेकिन वो कहावत हम मोर ऊपर उल्टा है। मैं जतेक हमर सियान रही तेला लइका जात हो के हिम्मत दे रहे हूँ, और वो मतलब सब झन ला वहाँ लेगे रहे हूँ और सबके सहयोग से कार्यक्रम दे रहे हैं। आप मन हा मानस के यात्रा करते हो तो अपन के उद्देश्य का रथे एला हमर संगवारी मन ला बताते हो। बहुत सुंदर बात पूछे हो। जैसे मानस में भी जाथन तो जो परिचय पत्र देते हो मैं आपके का उद्देश्य है इसे की के पूछते, तो ओकर उद्देश्य हमन लिखथन कि रामचरित मानस के माध्यम से हरि कीर्तन करना, संत दर्शन करना, ये हमार मुख्य उद्देश्य रथे। जेला हम वहाँ लिखे रथन संत दर्शन व हरि कीर्तन करना और अपने जीवन को कीर्तार्थ करना। तो ये राम कथा शांता सुखाए के लिए रथे और मानस के माध्यम से बहुत से जो युवा पीढ़ी है जेला हमन संदेश देथन नशा से संबंधित, गौ माता के रक्षा के लिए, और बहुत सारी जो आजकल के फैशन है लोगन मन हा नाना प्रकार के जो फैशन करत है जे हमार सनातन धर्म के लिए हानिकारक रथे, ये सारी बात मन ला बताए के प्रयास करथन और लोगन मन ला सनातन धर्म से जोड़े के प्रयास करथन। यही उद्देश्य लेके राम कथा में निकलथन। और भैया ये बताते हो पहली का रामायण और अभी के रामायण में आप मन हा का अंतर देखते हो एला हमर संगवारी मन ला बताते हो। हाँ, बहुत सुंदर आपके कहना है कि पहली के रामायण पढ़ैया मन में और वर्तमान के रामायण पढ़ैया मन में का अंतर है इसे की के। तो पहली हमन जब घर में हमार घर सियान मन जब रामायण पढ़े और सियान मन संजावन, तब वो समय सब झन कर रामायण के ग्रंथ हरा है और व्याख्याकार है जे प्रसंग की व्याख्या करत है तो वो कदे करा है। तो बगल वाले भी पूछते एक ठन मंजीरा बजैया ला तो वहू बता दे, मन मुकर ध्यान है पूरा रामायण में रहे। और पहले एक झन हुकारू देवैया भी रहे, में कुछ भी बात रती से राम ला 14 साल के वनवास हो गए तो हाँ हाओ आवा थे जावा थे, ऐसे एक झन हुकारू देवैया रहे। आजकल वो हुकारू दे के परंपरा नंदा गे। हमरो गांव में एक झन हुकारू देवैया रहे जल नारायण साहू कहान, आजकल वो रामायण में जाए चला बंद कर दे है घर गृहस्थी कारण से। तो अंतर के हो तो पहली के जतेक मने पुराना सियान मन रामायण पढ़े तो मात्र व्याख्याकार ला ही नहीं, मंडली के सब सदस्य ला रामायण के ज्ञान ह रहे। आवाज परिवेश ऐसे हो गए है कि मात्र व्याख्याकार ही भस जानते कथा ला। अधिकांश मंडली में, भाई सब मंडली में नहीं कहा था, बगल के जितना कलाकार रही आप देख लेना यूट्यूब मन में, आजकल तो अब सोशल मीडिया का जमाना है, तो कथा कहैया कथा वाला कहा थे तो बगल वाले मन मोबाइल कोच करत रहे, नहीं तो कहीं करत रही तो वो मन हाँ वही भुलाए रथे। मैं देखता तो यही अंतर दिखते। और कभी वो कलाकार मन ला यदि आप रामायण के बारे में पूछू तो वो मन अतकी कही कि हमन बजैया हरन तब बजाए भल्ला जानथन ऐसे कही, लेकिन कथे कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुड़, जतका कहने वाला ज्ञान रथे ओतकी ज्ञान तो सुनने वाला रथे। लेकिन पहली मन ला रहीस आज के मन ला नहीं है। मैं अपन दृष्टिकोण से यही अंतर देखता हूँ। तो भैया दूसरा रामायण मंडली है तो कोई भी मंडली से ऐसे सुने ल मिलते जो प्रसंग के गोठ ला बहुत कम कथे और बाहरी जो बाहरी है जो भौतिक जगत के बारे में ज्यादा बोलते, ओकर बारे में अपन का करना चाहूँ। हाँ, आपके प्रश्न हाँ बहुत सुंदर है और बहुत से जो आपके प्रश्न हैं वो जनमानस के भी प्रश्न रथे कि बहुत से मंडली बुलाए हन गा, बहुत सुंदर राम कथा बताही की के, लेकिन एति तेतिक बात ल कही थी शीशे की। तो मैं ये कहना चाहूँ
आपके चैनल के माध्यम से कि हमला लोगन हाँ राम कथा कही ऐसे करके बुलाए रथे, तो हमार प्रथम दायित्व है कि हम रामचरितमानस के पठन पाठन करन, ओमला बहुत सुंदर रामायण के ज्ञान है ओला परोसे के प्रयास करन। भौतिक जगत के जो ज्ञान देथे बहुत सारी बात ला मैं नहीं देना चाहिए, नहीं कहा देना चाहिए, लेकिन प्रसंग से संबंधित कोई चुटकीला किस्सा कहानी रथे या कोई भौतिक जगत के बात जुड़ा थे तब जोड़ना चाहिए, फिजूल के नहीं जोड़ना चाहिए। बहुत जन व्याख्याकार के आदत रथे आप जो बोलत होते हैं फिजूल के बहुत सारी बात एती होती के वो कहत रही, और राम कथा जे प्रसंग मिले रही वो प्रसंग में बोले ही नहीं। बड़े बड़े बुजुर्ग मन ये भी कथे कि प्रसंग के यदि आप ला ज्यादा ज्ञान नहीं है तो रामायण में जो लिखा है वही शुद्ध रूप से पढ़ना चाहिए, ऐसे की के फिजूल खेती होती बात नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत जने हैं घर में दाई ऐसे हो गए, बाई ऐसे हो गए, लड़का ऐसे हो गए, सड़क में ऐसे हो, होटल में ऐसे हो, ऐसने कही के अपन समय ला बिता देते। तो मैं तो ऐसा वक्ता मन से कहूँ कि हाथ जोड़ के कि आप ला राम कथा के बर बुलाथे तो बहुत सुंदर मर्यादित ढंग से आप राम के कथा ला कही के सुनाओ। मैं यही चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। तो भैया एक आठो का मन जो डायलॉग बोलथो जो रामायण में अक्सर सुने बर मिलथे, जो कथरी चद्दर ऐसे कुछ के डायलॉग मारथो ओला हमार संगवारी मन एक आठ सुनाते हो। हाँ आप कहीं अब वो का है भैया आजकल रेडियो वेडियो मन में सब चलात रहते यूट्यूब में। एक बार में हम खैरागढ़ तरफ रक्से करके गांव है जहाँ के मानस मंडली भी चलते, वो गांव गए रहे तो अचानक ऐसने निकल गए मुंह से कि कथरी चद्दर के गोट बात जे बहुत सुंदर समाज ला संदेश भी देथे। तो वही है मने जनमानस में चलत रहते, कई बार कथरी चद्दर वाले मंडली ऐसे भी कही देते। वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से बनते वो बात है, लेकिन आप कहा तो मैं बता देता हूँ कि जैसे रात्रिकालीन कोई गांव में कार्यक्रम देत रथन, बहुत रात के मंच में बैठे रथन और बहुत शोर शराबा होत रथे या कुछ रथे तो ओला अपन और ध्यान आकर्षित करे बर 2 मिनट बोल देथन कि आपके गांव में आयन तो गली डहन गे हन, तो सब गली के मन हा घर के मन तारा सकरी दे के मंच में आके बैठे है ऐसे करके। और मंच में एक भाव अलगे च रथे, वो भाव अभी बन पाही कवे तो मुश्किल होते। तो वहाँ ऐसे रथे कि हमन हा गली डहान गे हन ता गली डहान सबके घर में तारा सकरी लगे रहे, लेकिन भीतरी आवाज आत रहे। तब मैं पूछ परे हो कौन असरे भीतरी गोठिया थते हकी के, तब भीतरी डहान ले आवाज आथे मैं कथरी बोला थो ऐसे कथे। अब देखो भाई तुहर मन सन गोठिया थे धुन्नी गोठिया इतनी जानो, फिर तुहर गांव कथरी मोर सन गोठिया थे। मैं कथरी पूछे काकर सन गोठिया था त चद्दर सन गोठिया थो कथे। काला गोठियात हो के हो तो मन बताई से देख भैया आंधी ने मन थारी भर भात ला खाए, हाथ ला पोछत मोट डहर आए, लेकिन आज तू मन रामायण वाले मन आ हो तो थारी भर भात ला खई से, लेकिन हाथ ला पोछत मोट डहन नहीं बल्कि कथा पंडाल डहन गे हे ते पाए खमन तिहार मनाथन ऐसे की कथे। कतेक सुंदर बात है। तो कथरी हमर जनमानस ला संदेश देथे चद्दर हा कि ओमे सूतने वाला के लिए वो होकर मालिक के, तो अपन मालिक ला कथे कि मैं तोर लिए साल के 365 दिन ये पलंग में बिछे हो, तो मालिक तोरो कोई मालिक है जेला राम कथे मैं साल के 365 दिन तोर सेवा देत हो, साल के 365 दिन तहु भगवान के नाम लेबे तो तोरो बेड़ा पार हो जही, तोरो बेड़ा पार हो जही। ऐसा ढंग से वो बात है भैया जेला लोगन मन हा बहुत चर्चा में रखते और बहुत पसंद करते, वही कथरी चद्दर के गोट। भैया आप मन ये बताते हो कि आप मन के साल के रहो तब से व्याख्या करे चालू करो एला हमारे संगवारी मतलब बताते हो। अब व्याख्या करे के जो चालू करे हन वैसे तो बचपना से रामायणी परिवार हरे, तो बचपना से घर में पठन पाठन होत रहे और बताएं कि मैं गांव में ही पहली है करें वैसे करके। और जब बाहर में जाना रही से तो 10वीं पढ़े हों तो 10वीं से पहली भी रामायण पढ़त रहे हो, लेकिन 10वीं पढ़े हों तो वहाँ सिखाई से तो धीरे धीरे गांव बोलत रहे हो 2 साल तक। अब 12वीं से गांव से बाहर रामायण के कथा कहे बर निकले हों तो अनवरत 12वीं कक्षा से जब पढ़त रहे हो 12वीं पढ़बे तो 12 6 18 साल ऐसे, तो लगभग वही वक्त से राम कथा चलत अनवरत अभी तक ले चलते छे।
भैया एक आठ आप मन के प्रसिद्ध डायलॉग होही तेला हमर संगवारी मन ला हमर दर्शक मन ला सुनाते हो। अब ऐसे तो प्रसिद्ध कहीं नहीं है और आपे मन के जैसे चैनल के माध्यम से लोगन मन सुनत रथे तो वही मन प्रसिद्ध कर डरथे। जैसे बहुत से गांव में जाथन तो सब अपन अपन ले कहात रथे दे वाला बोलते गुरुदेव एदेल बोलते वैसे की के तो जैसे लोगन मन सुने बर रहे रथे। जैसे ज्यादा हल्ला करत रथे या एती ओती देखत रथे तो जोर से कहल लाग थे सुना तो नहीं वो ऐसे कबे तहन सब है एकदम शांत हो जाते। एक ठो प्रसंग आथे जे मांगे के हरे तो हमला का मांगना चाहिए और का नहीं मांगना चाहिए ऐसे करके तो हमें एक जे स्वयं के बनाए हुए हरे जेला हम हाँ बोलथन जब भी मांगे वाले बात आथे था भगवान करा बहुत कुछ मांगबे तब भगवान हाँ कुछ कुछ देथे। अब भगवान करा कुछ कुछ मांगबे तब बहुत कुछ देथे। अब भगवान करा कुछ नहीं मांगबे तब भगवान सफा कुछ देथे। भगवान सफा कुछ देथे ऐसन बात मन है। और कई जगह जाबे तो हमार हंसैच में मने आदमी मन कथे बड़ आप बोले के बाद हंसथो ही अच्छा लागथे महाराज जी ऐसे की के तो कई ठन बात ऐसे रहते तो एक आध कन मुस्कुरा देथन कहीं बात रहते ते में तो जैसे कोई बात ला बोलना रहते जैसे जय नहीं बोलाए बहुत जने मन हम जय बोलाथन कथा कहत रथन ता तो सत्यनारायण कथम कैसे होथे ते बात ला बता के हम जय बोलवा देथन वो कहत रथन जे बोला थे जय वही सब भगवान के कथा में है जे नहीं बुलाए जय वो सब गए कैसे यही बात है ऐसे की के कही देथन तो लोगन ला ही मन ह सब अच्छा लग जाथे। तो भैया मानस के बात करन तो अपन आधार कोन ला मानथो एकर गुरु अपन कोन ला मानथो एला बताते हो। मानस में गुरु तो अब सबले पहली गुरु तो कथे की शिक्षा देवैया जन्म देवैया माता पिता पहली गुरु है। मैं आप ला बताऊं कि यदि मोर पिताजी शायद वैसने मोल नहीं बोलतीस ये रामायण ला पढ़ के सुना इससे की के तो जीवन के प्रथम गुरु तो वही है। फिर घर में जो चाचा है तबला बजाते ओकर भी सानिध्य मिलिस। ओकर बाद गांव में सबसे रामायण में प्रथम गुरु मिलिस है तो श्री नयन चंद साहू है जो स्वयं व्याख्याकार है। वो अपन जगह ला छोड़ के मोला व्याख्या सिखाई से ये गांव स्तर में हुई से। ओकर बाद में जब बाहर में निकले हों तो बाहर में निकले तो बड़े बड़े जतेक रामायणी मन हैं सबके मोला सानिध्य मिली साबे। एक दुगा टोला राजनांदगांव जिला जे अभी मानपुर मोहला अम्बागढ़ चौकी हो गए है वहाँ श्री लक्ष्मण देशमुख राही करके है वो भी मानस जगत के गुरु है। और मानस जगत के गुरु जतेक मूल ज्ञान दिस है जैसे हमार छत्तीसगढ़ के रामायणी जो नंद कुमार है वो भी गुरु है। हमार जो राजहंस के हों वो गुरु जी है ओकरो मन के मार्गदर्शन रथे। बहुत से मानस मंडली मन से हमन पूछत रथन बतात रथे तो सबके मार्गदर्शन में हमला ऐसन ज्ञान मिलत रथे। और ये सब हमार गुरु है जतेक हमार गुदगुदा वाले भैया है उकुमन है खल्लारी वाले भैया है सबसे मने मानस जगत के नाम लूँ तो 40-50 जने हैं जिगर मन के सानिध्य मिलत रथे। हमारा हिरेश सिन्हा भाई गाड़ा गाड़ा जोहार वाले जेकर भी सानिध्य मिलते मैं ओकर टीम में भी कुछ दिन व्याख्या करे हूँ और ओकर से भी बहुत अच्छा अच्छा चीज सीखत थे और ज्ञान तो अथाह है भैया रामचरितमानस अथाह है। जब तक रवे सीखे मिलते रहते तो ऐसे बहुत सारा लोगन है जे जते ज्ञान दिसे सब हमार गुरु है सबके सहयोग से आगे बढ़े हैं। तो भैया आज के नवयुवक मन ला आप मन ह का संदेश देना चाहो एला हमर संगवारी मन ला बताते हो। बहुत सुंदर आपके प्रश्न है और मैं एक युवा पीढ़ी से संबंध रखूं तो एक कारण से आप मुझे युवा जगत के लिए पूछा तो और हमारी युवा पीढ़ी ही ज़्यादा भटके हुए हैं तो मोर तो युवा मन के लिए ही संदेश रथे कि राम कथा हमार सनातन धर्म में एक ऐसे ग्रंथ है जेला मर्यादित ग्रंथ कहे गए है और संत शिरोमणि तुलसी बाबा बहुत मर्यादित ढंग से प्रस्तुत करे है।
एक बार यदि रामचरितमानस के पठन पाठन किए जाए तो दुनिया में और कोई कापी किताब है ओला पढ़े के जरूरत नहीं है, इतना बढ़िया ग्रंथ है। मैं युवा भाई मन ला यही कहूँ कि आज जे दिशा में ओमन ला चलना चाहिए वो दिशा में नहीं चल पाते, जेला आदर्श मानना चाहिए वो ला नहीं मान पाते। तो रामचरितमानस ला अपन आदर्श माने, हमारे विवेकानंद है ओला आदर्श माने, और ओकर अनुरूप भारतीय वेशभूषा सबसे ज्यादा बिगड़े है। तो आज वेशभूषा बिगड़े है। पहली के मन हा मजबूरी में फटे हुए कपड़ा पहने, आवाज के मन हा नावा नावा कपड़ा फाड़ के पहना थे। भाई मन ही नहीं बहनी मन भी फैशन करा था ऐसे की के जो कपड़ा पहनते तो बहुत छोटे छोटे कपड़ा या ऐसे डिजाइन के कपड़ा पहनते जेकर कारण से भी समाज में जो अत्याचार होते। ये कपड़ा जो है जेल अंग रखा कहे जाते छत्तीसगढ़ी में, ये अंग ला ढाके के हरे। तो कपड़ा हम ऐसे पहनन कि अंग पूरा ढके रहे, अवंग पूरा ढके रहना चाहिए, ऐसे कपड़ा पहनना चाहिए। अब आप कही दो तो मैं कहूँ फैशन के जमाना, हर कोई फैशन करा थे, तो कॉलर के पीछे चश्मा लटकाने से कुछ नहीं मिलता। फैशन करना ही है तो अपने पीछे एमाई चौटाई रख लो, जे सनातन धर्म की पहचान है। फटा हुआ जीन्स पहनने से कुछ नहीं मिलता, फैशन की तौर है, फैशन करना ही है तो गले में कंठी माला रख लो। फैशन की जमाना है, क्रीम पाउडर लगाने से कुछ नहीं होता, चेहरे पे यदि तिलक लगाओगे तो चेहरे की खूबसूरती अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। काबर सनातन धर्म में ये तिलक के बहुत बड़े महत्व है। जैसे भैया जी अब आप बात कही दो बता देता हूँ मैं, हाँ हमारे सनातन धर्म में लोगन मन हाँ एमाई चोटाई रखना पसंद नहीं करे। आप एक पंजाबी एक सरदार ला देखो हो तो वो पूरा पगड़ी बांधे रहते 12 हाथ के, का बोला कभी वजन नहीं लगत हो ही का, लेकिन अपन धर्म के अनुसार करे रहते हैं। एक मुसलमान ला देखे जाए तो टोपी पहनना नहीं छोड़े, वह है कि नहीं है। एक ईसाई चर्च जाना नहीं छोड़े, और हमारे हिंदू धर्म में हमार युवा साथी है ते मन ह शराब में, बीड़ी सिगरेट गुटखा में, डीजे में, दुनिया भर के आधुनिकता में, विदेशी संस्कार में पड़े है और हमारे भारतीय संस्कार ला छोड़ दे है। तो मैं तो कहूँ कि सनातनी अपनाओ, सनातन से बढ़ के कुछ नहीं है। सनातन जो सदैव रहने वाला है, जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो युवा पीढ़ी मन से मोर ही आग्रह रही, और मैं तो मानस के माध्यम से ही संदेश देता हूँ कि मानस युवा जगत ला संभाल के रख ही। ये मंच के माध्यम से मैं संदेश देता रहता हूँ जब भी मैं कथा कथाऊँ, घर परिवार और समाज के लिए कथा कथाऊँ में। हाँ तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हम मला समय दे तो जबरदस्त लगी आप मन के जो युवा मन ला अभी संदेश दे हो वो भी। तो संगवारी हो भैया के तो आने आप मन सुने हो और यूट्यूब में जाके जरूर सुनो नूतन मानस मंडली करके। बहुत जबरदस्त है व्याख्या करते भैया, एक बार सुनो ना तो आप मन सुने सुने के मन लगिए कर व्याख्या। तो भैया से ये तो समय नहीं देती भैया, ले दे के आज समय दी से कॉल में करत रहा हूँ तो अभी समय नहीं है, बहुत व्यस्तता रहते भैया, हमेशा बहुत व्यस्त रहते, तो आज हम बोला समय दी से है तेकर ले बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और और मोर चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहो भैया? हाँ यत्की कबो भैया, बहुत सुंदर आप संगोट बात करके लगी साबे। अब आपके चैनल के लिए हम हाँ कबो ऐसे तो एला अध्यात्म जगत में कहत रथन हम हाँ कि रुपया लगता है न पैसा लगता है, जय सीताराम कहो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हम हाँ ये आपके जो यूट्यूब चैनल है ओकर लिए कबो कि पैसा लगता है ना रुपया लगता है। सीजी योगेंद्र साहू यूट्यूब चैनल ला लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो संगवारी हो अब हम ना भैया से गोट बात करें तो आप मना कैसे लगी तेला कमेंट करके जरूर बताओ। और हम ना इंटरव्यू ले यहीं विराम देबो, तो आप मना मोर चैनल ला पूरा देखो। और जम्मो हमना छोटे से छोटे कलाकार बड़े से बड़े कलाकार मन से हमना गोट बात करत रहो, तो आप मना कमेंट करके जरूर बताओ कि मोर वीडियो कैसे लागथे तेला। तो इंटरव्यू ले यहीं विराम देवतन।
धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम।